आज पूरा देश अपनी स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरा कर रहा है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को देश की स्वतंत्रता दिवस की मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, देश की स्वतंत्रता अनगिनत त्याग और बलिदान का परिणाम है। स्वाधीनता हम सबसे त्याग और बलिदान मांगती है। एक लंबे समय तक देश के अंदर चली स्वाधीनता की लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्णायक नेतृत्व के उपरांत फलीभूत हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, ज्ञात अज्ञात वीर सैनिकों और देश की स्वाधीनता के उपरांत देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान देने वाले सभी जवानों को मैं इस अवसर पर नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी हाल ही में पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और शक्ति का सफल क्रियान्वयन देखा है। मैं अपने उन सभी वीर सैनिकों को इस अवसर पर सैल्यूट करता हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन के छक्के छुड़ा करके भारत की एकता को, भारत की अखंडता को सुरक्षित किया है। जब हमारा सैनिक देश की सीमाओं के प्रति सजग होता है, अपना सर्वोच्च योगदान देता है, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं। तब ये देश विकास के उन सुनहरे सपनों को देख पाता है जिन पर एक सुदृढ़ भारत का निर्माण आज हो रहा है। आपने पिछले 78 वर्षों की इस यात्रा को देखा है, अनुभव किया है। देश के राष्ट्रीय पर्वों के माध्यम से इस गाथा को सुना है, अनुभव किया है। याद करिए, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं हो सकती। स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता भी नहीं हो सकती। स्वाधीनता का मतलब हर भारतवासी के लिए, हर प्रदेशवासी के लिए अपने कर्तव्यों के साथ संकल्पित होने का एक महापर्व है, महाआयोजन है। हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है? हमारे प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? अगर हर नागरिक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करने लग जाए, तो फिर प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर देशवासियों के सामने विकसित भारत का संकल्प दिया है,
उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा होने में फिर कोई देर नहीं लगेगी। भारत मजबूती के साथ 2047 में दुनिया की एक बड़ी ताकत होगी। पिछले 11 वर्षों में भारत के इस विकास की यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। याद करिए, आज से 11 वर्ष पहले भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। एक सुनियोजित प्रयास, व्यापक कार्य योजना और टीम वर्क का परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारत के पास सामर्थ्य है, भारत के पास शक्ति है और भारत के स्वदेशी मॉडल को और मेक इन इंडिया की ताकत को अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों ने महसूस किया है, दुनिया ने महसूस किया है। जब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के घर पे घुस करके उसके अड्डों को तहस नहस करती है, तो उसे भारत के स्वदेशी मॉडल पर उसको भी अब विश्वास हो चला है। बहनों और भाइयों, चाहे वो स्वदेशी ड्रोन हो या मिसाइल, आज ये भारत की ताकत का एहसास रक्षा क्षेत्र में, एरोस्पेस सेक्टर में दुनिया को करा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से इसी मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए, अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने इसी संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। वो मॉडल हमारा स्वदेशी होगा। हमारा पैसा, हमारे देश का पैसा, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई वस्तु जो खरीदते हैं उसका पैसा हमारे ही कारीगर के पास जाए, हमारे ही हस्तशिल्पी के पास जाए। अपनी दैनिक उपयोग की वस्तु हो या फिर हमारे द्वारा किसी अतिथि को उपहार में दिया जाने वाली कोई वस्तु, इन सभी का क्रय अगर हम अपने कारीगरों के द्वारा, अपने हस्तशिल्पियों के द्वारा या हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खेत पर उगाई जाने वाली उस वस्तु के साथ करते हैं, उसका क्रय करते हैं, तो भारत का पैसा भारत के लिए और भारत की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का स्वदेशी का यह मॉडल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर स्वदेशी के इस मॉडल को दुनिया के सामने रखा है। याद करिए, 2017 के पहले हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमने अपनी परंपरागत वस्तुओं का, परंपरागत उत्पादों का उपेक्षा की थी। याद करिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्लस्टर यूपी में मौजूद थे, लेकिन आज से 8 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी? जो हस्तशिल्पी कारीगर इसके साथ जुड़े थे वे पलायन कर रहे थे। उनमें निराशा थी, उनमें हताशा थी, उनमें कोई विश्वास नहीं था। वे छोटा मोटा काम करके किसी प्रकार की अपनी आजीविका को चलाने के लिए मजबूर हो रहे थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब उत्तर प्रदेश ने अपनी सामर्थ्य को पहचाना, उसे एक जनपद एक उत्पाद के रूप में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया। आज उत्तर प्रदेश का एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का यह हमारा मॉडल पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर धूम मचा रहा है। इसने उत्तर प्रदेश के देश के डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दोगुने से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है।